जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय जरूर सुना होगा, जिससे आगे का वृत्तांत आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। आपने सुना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र ने द्वितीय के गर्भ में प्रवेश कर लिया था और उनके गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने का प्रयास किया था। अनगिनत टुकड़े होने के बाद भी वह घबराहट शिशु जीवित रहा। अगर तुम मुनि ने देवराज को श्राप दे दिया था, साथ ही नितिन ने जो श्राप दिया उसका वृत्तांत अब आप सुनिए। द्वितीय ने कहा, इंद्र तूने मेरे बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इस समय वहां प्रजापति कश्यप भी आए और पहुंचे हुए अगस्त मुनि के मुख से इंद्र की यह कुछ चेष्टा सुनकर उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। कहस्ट जी कहने लगे, बेटा गर्भ के बाहर निकालो, तुमने यह क्या पाप कर डाला। पिता का यह आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचे हो रहा था। वे बोले, पिताजी साधन से मेरा कल्याण हुआ, वह बताइए, मैं उस अवश्य करूंगा। जो द्वितीय के गर्भ में शांति, गर्भस्थ बालकों की इंद्र के साथ मित्रता, उन बालकों की निरोगता, इंद्र की दिशोरता तथा अगस्त्य के दिए श्राप का क्रमशः उदर हो जाए। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापति तुम बेसन लोक पालो तथा इंद्र के साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव जी की स्तुति करो। कृपया से सबका कल्याण ही होगा, अच्छा ही करेगा। ऐसा कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर चले गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने वाले ही देवता समर्थ बताए गए हैं। एक तो परम पवित्र गौतमी नदी के और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप जी बोले, देवेश्वर शंकर मेरी रक्षा कीजिए, लोकमान्वित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, सबको पवित्र करने वाले बागेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, पापों का आभूषण पहनने वाले शिव रक्षा कीजिए, धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता रक्षा कीजिए, गज धारण का वर्ण वस्त्र धारण करने वाले सर्प मेरी रक्षा कीजिए, अर्ध चंद्र से विभूषित नाथ रक्षा कीजिए, योगेश्वर सोमनाथ रक्षा कीजिए, मनोवांछित फल के दाता रक्षा कीजिए, करुणाधाम रक्षा कीजिए, मंगलदाता रक्षा कीजिए, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत परमात्मा रक्षा कीजिए, पालन करने वाले रक्षा कीजिए, वास्तविक रक्षा कीजिए, भास्कर विदेश रक्षा कीजिए, ब्रह्म बैंड शिवा रक्षा कीजिए, सिद्धेश्वर रक्षा कीजिए। हे परिपूर्ण परमेश्वर आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में बिछड़ने के कारण जिनका विच्छिन्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष शंकर भगवान प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यह भी बताया कि मेरे पुत्रों को नाश हो गया है, उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्रस्ताप हुई है, वह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र शनि और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भाग होंगे, जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मर्द गणों का भी भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मरुदगानों के साथ रहने पर भी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वही सदा विजय ही रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनि तुम शशिपति इंद्र पर क्रोध मत करो, महामती शांत हो जाओ, मारुति कार अमर हो गए हैं, इस बात का चिंतन करती थी, तुम तपस्या में समर्थ हुई थी, तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया है। तुम्हारे यह पुत्र अधिक कुशलशाली, बलवान और शूरवीर, अतः तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो सुंदरी। अब तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। भगवान लोक में यही बड़ी बड़ी बातें समझी जाती हैं कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो, विशेषता माता के लिए भी यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी संरूप संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से
उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हो, तो क्या मेरे कहने पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए हैं। वह वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हुआ। शुभ होने में क्या संदेश है, निवेदन करती हूँ। मेरी बात सुनिए और संसार का कल्याण कीजिए। संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ विशेषता। माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो भला क्या ही कहना। इस लोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्रताप सदा ही अभीष्ट है। अतः वह स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्त हो सके, ऐसी कृपा कीजिए। प्रभु भगवान करता है, उस पुत्र की प्रेम होती है, पुत्र है, इसलिए यह स्नान करके पुत्र प्राप्त कर सकती है। रीति स्नान स्त्री आदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे निष्काम पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने से दोष पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उत्तम धाम है। यहाँ पितरों के पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र प्राप्त होता है। जो धरोहर हड़प लेते हैं, रतन की चोरी करते हैं तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सभी की यही गति होती है। जो तीर्थ का सेवन करते हुए जीवन बिताते हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्त और गंगा के संगम में स्नान करके अंगार अपार विजय होते हैं। लिंग स्वरूप ज्योतिमय तथा अनामिका महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक पूजन होता है। चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्रोत द्वारा स्तुति करता है तथा गंगा के तट पर ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता है, भजन करता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण अविलक्षित वस्तु को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम में जाता है। और जो इस स्रोत के द्वारा कहानी भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उससे पुत्र प्राप्त होता है। अगर उसकी स्त्री बांध्या अर्थात बांझ हो तो वह सदैव पुत्रवती हो जाती है। तब से उस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। वहाँ स्नान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मृग गानों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यह स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसलिए इंद्र तीर्थ या शाकर्ती कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी कोई लक्ष्मी प्राप्त हुई वह कमल तीर्थ कहलाया। यह सभी तीर्थ समस्त अभीष्ट प्रदान करने वाले हैं। भगवान शिव ऐसा कहकर ही वहाँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और फिर कश्यप आदि सभी लोग कृत होकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने आगे जिन तीर्थ के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा, उनका वर्णन आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आपको कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।